Good morning, students. Good morning, Good morning, sir. sir. लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, है ना, नैज अर्ध चालकों की चालकता, इसके बारे में स्टडी किया था। और साथ साथ हमने कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ये भी देख लिया था। ठीक है, अब आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ। हिंदी में अपन इसको कहते हैं द्रव्यानुपाती द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ओके, ये अपन हिंदी में इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। अब आप यदि मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर ले लें, नैज अर्धचालक ले लें, और उसमें यदि हम एन टाइप इम्प्योरिटी डाल दें, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत संख्यक हो जाएंगे एन टाइप इम्प्योरिटी डालने पर। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर हम उसको बनाने जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण जो होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स, उनकी संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो एक तो ये चीज, और यदि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, थर्मल इफेक्ट के कारण उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इनका जो रिलेशन है वो दिया जाता है मास एक्शन लॉ से। दैट इज NP इज इक्वल टू NI है, जहां पर इसको अपन कहते हैं कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज N एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री होल्स है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, राइट, that remains constant equal to Ni square. Np that is equal to Ni square, where N is the concentration of free electrons, P is the concentration of free holes. All right, so this remains constant according to mass action law. द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार Np is equal to Ni square, ये हमेशा रहता है, चाहे वो N टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे वो P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इसका यूज करेंगे हम अगले टॉपिक में। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, आज पहला तो ये हो गया मास एक्शन लॉ है, दूसरा टॉपिक हमारा that is charge density in an N type
सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप अर्धचालक जो है उसमें हम आवेश घनत्व का मान निकालना चाहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश घनत्व हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका रिलेशन निकालेंगे। तो उसके लिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें आप जानते हो कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और दूसरी चीज जो रिलेशनशिप है जो अभी अपन ने देखा मास एक्शन लॉ है वो भी यहां पर लागू होता है, दैट इज एनपी दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है ना। और एक और लॉ हम देखेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब वैद्युत उदासीनता का नियम, वैद्युत, इलेक्ट्रिकल मीन्स वैद्युत, न्यूट्रलिटी मीन्स उदासीनता, सो विद्युत उदासीनता का नियम, है ना। विद्युत उदासीनता का नियम का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं सेमीकंडक्टर के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ठीक है। चाहे हम उसमें एन टाइप इंप्यूटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको बनाएं, चाहे हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो है ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लागू होता है, वैद्युत उदासीनता का नियम, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब सपोज स्मॉल पी को हम यहां पे माने दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स मतलब होल्स की सांद्रता, है ना। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ होल्स की संख्या, नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब, होल्स की संख्या प्रति मीटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। एक तरह से डेंसिटी भी हो गई है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, ओके। सो दूसरा n को लिख लें, n इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, ठीक है। देन एन डी, क्योंकि अब डोनर भी तो है अपने पास, डोनर भी और एक्सेप्टर भी है, उनको भी अपने को लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एन डी इसको अपन ने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, दाता परमाणु जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर मीटर क्यूब है, किसके द्वारा, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डोनर एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर एटम्स किसके द्वारा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जो आयन बन जाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है उसका, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, पॉजिटिव आयन, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में,
ठीक है ना। पीछे के जो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो इस तरह से डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर मीटर क्यूब, दैट इज गिवन बाय ND, एंड देन Na, that will be equal to a number of या concentration of, है ना, नंबर नहीं, concentration of acceptor atoms, एक्सेप्टर एटम्स ग्राहक, ठीक है ना, ग्राही, एक्सेप्टर एटम मीन्स ग्राही परमाणु है, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, इनको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पर मीटर क्यूब, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सेप्टर एटम्स, जो ग्राही परमाणु हैं उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन है ये, कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सेप्टर एटम्स। ये चीजें हमने अज्यूम कर ली, ठीक है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, एंड देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब धनात्मक आवेश घनत्व, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब कुल धनात्मक आवेश घनत्व, कोई भी बता सकता है क्या हो जाएगा, एनीवन? इसमें धनात्मक कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ND प्लस P, ND प्लस P, समझ में आ गया। दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब कुल धनात्मक आवेश घनत्व, ठीक है ना, ओके। और टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दैट विल बी Na प्लस N, दिस विल बी टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब हमने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बताया था कि जितने धनात्मक आवेश होंगे, जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, है ना। तो यहां पर ये जो दोनों हमने लिखे हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो इंट्रिंसिक कंडक्टर अपन ले रहे हैं या N टाइप ले रहे हैं या P टाइप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, that semiconductor is electrically neutral. So because semiconductor is electrically मतलब वैद्युत उदासीन है, जो अर्धचालक है वो वैद्युत उदासीन है ना, इसलिए तो वैद्युत उदासीन होने के कारण हम लिख सकते हैं ND प्लस P दैट इज इक्वल टू Na प्लस N, राइट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। और तो कोई इक्वेशन आई नहीं थी हमारी, नहीं आई थी यहाँ पे, है ना, इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कर दें इसको, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब अपन ले लेते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, बहुतायत किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है ना। तो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर एटम्स हैं Na,
वो तो है ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सेप्टर एटम्स का Na दैट इज इक्वल टू 0। एक चीज तो ये है, और दूसरी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n दैट इज मच ग्रेटर देन होल्स p, एंड दूसरी कंडीशन है n इज मच ग्रेटर देन p, राइट। तो हमारा जो Nd प्लस p है, Nd प्लस p, तो पहली कंडीशन के हिसाब से तो Na 0 है, तो ये तो बन गया Nd प्लस p इज इक्वल टू n। क्यों? बिकॉज Na दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन के हिसाब से Nd बन गया इक्वल टू n बिकॉज n इज मच ग्रेटर देन p। ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया किसके लिए? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा है कॉन्सेंट्रेशन? एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है फ्री इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दैट इज इक्वल टू क्या है? Nd। और Nd क्या है? Nd है डेंसिटी किसकी? डोनर एटम्स की। तो डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, डेंसिटी मतलब घनत्व है, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। और डोनर एटम दाता परमाणु जो है, ओके, तो दाता जो परमाणु है उनका घनत्व, सो दैट इज डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। Okay, so this is concentration of free electrons that is equal to density of donor atoms। अब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल अपन n टाइप ले रहे हैं, तो हम यहां पर n की जगह हम लिख देते हैं n कैपिटल N इज इक्वल टू Nd, इस तरह से लिख देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4। तो कैपिटल N क्या डिनोट कर रहा है कि ये यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में है, ठीक है ना। तो Nn क्या हो गया? Nn हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एंड सपोज अब अपन ये मान लें कि Pn को मान लें कि दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, कुछ थोड़े बहुत होल्स तो होंगे, है ना, उसको मान लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि हम ये मान लें तो हमारा जो मास एक्शन लॉ है जो अभी अपन ने देखा, उसके अनुसार Np बराबर Ni स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, है अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, द्रव्यानुपाती क्रिया सूत्र, राइट। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ वी कैन राइट Nn Pn इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट विल बी Pn दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन n कैपिटल N, और दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd, बिकॉज Nn इज इक्वल टू Nd। ये अपन ने अभी इक्वेशन नंबर 4 से देखा। तो इक्वेशन नंबर 4 से Nn इज इक्वल टू Nd, सो वी कैन राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स Pn। व्हाट इज Pn? Pn इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये अपन यहां लिखी रखा है ना, सो वी नीड नॉट राइट अगेन। अब जो चार्ज न्यूट्रलिटी है ना, वैद्युत उदासीनता की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से अपन ने देखा था फ्रॉम द कंडीशन ऑफ
चार्ज न्यूट्रलिटी, वैद्युत उदासीनता की शर्त। न्यूट्रलिटी, ओके। इसके अनुसार अपन लिख सकते हैं Nd प्लस P दैट इज इक्वल टू Nn प्लस N, सॉरी नॉट Nn है ना, Na है ना, एक्सेप्टर Na प्लस N, और वी कैन राइट N दैट इज इक्वल टू Nd माइनस Na plus P, or this we can write Nd minus Na plus P की जगह Ni square अपॉन N कर सकते हैं अपन, क्योंकि Np is equal to Ni square, और we can write this equation as N को यदि अपन इधर मल्टीप्लाई कर दें टोटल इक्वेशन में N से, so this becomes your N square minus Nd minus Na into N minus Ni square is equal to 0। तो ये इक्वेशन देख रहे हो आप, कैसी इक्वेशन है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका कि सॉल्यूशन जो है आप सभी जानते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसका यूज करते हुए, है ना, इसका यूज करते हैं अपन अपने ऊपर की इक्वेशन जो अपने को मिली है, दैट इज सपोज इक्वेशन नंबर कौन सी मिल गई हमको, वहां तक आ गए थे अपन, 3 नंबर तो वहां थी, ये हो गई आपकी 4 नंबर की इक्वेशन। देन दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो इक्वेशन नंबर 5 का सोल्यूशन जो है हम इसके आधार पर लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n दैट इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या बन जाएगा, Nd माइनस Na प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Nd माइनस Na होल स्क्वायर, जिससे हो गया बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, सो दैट बिकम्स प्लस, क्योंकि माइनस इधर माइनस Ni स्क्वायर है, तो दिस बिकम्स 4Ni स्क्वायर, बिकॉज a इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो Nd माइनस Na है, Nd माइनस Na है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट विल बी मच ग्रेटर देन Ni, ठीक है ना। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो है नए अर्धचालक में जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी तुलना में Nd माइनस Na का मान बहुत अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, एंड देयरफॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपन लिख सकते हैं concentration of electrons n that will become equal to Nd minus Na, ठीक है ना, है। तो Nd माइनस Na यहां से स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल, सो Nd माइनस Na, सो दिस बिकम्स n इज इक्वल टू, और जो n इज इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी वो नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। सो n इज इक्वल टू Nd माइनस Na, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली यदि अपन p टाइप सेमीकंडक्टर लें, p टाइप सेमीकंडक्टर यदि अपन ले लें, तो वहां पर क्या होगा कि जो n है ना, वो अब Na माइनस Nd लेके चलना पड़ेगा पूरा अपने को, ठीक है। तो वहां पर n का मान जो है वो आ जाएगा Na माइनस Nd, नॉट n, सॉरी, p, नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स p विल बी इक्वल टू Na माइनस Nd, ठीक है ना।
यहां पर हमने क्या अज्यूम किया कि दिस Na माइनस Nd दैट इज मच ग्रेटर देन Pi। उसी तरह से लेके चलेंगे, उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये Pi और Ni, क्योंकि Pi और Ni वो Pi तो अपन बराबर ही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स हैं। सो वेदर यू से Pi और वेदर यू से Ni, दैट इज द सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिलेशंस जो हमने निकाले इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। और उसी तरह से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूरा का पूरा जो डेरिवेशन मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी आप कर सकते हैं। और जो रिजल्ट निकलेगा, जैसे हमने यहाँ एन का निकाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट अपन ने निकाला Pn इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। तो P की जगह N हो जाएगा और N की जगह P हो जाएगा और Nd की जगह Na हो जाएगा। तो इसकी सहायता से यदि अपन लिखें तो ये रिलेशन अपन यूं लिख सकते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर में P टाइप चार्ज डेंसिटी इन P टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, P टाइप semiconductor, and we are finding the charge density in p-type semiconductor. So charge density in p-type semiconductor, okay. So ये अपन लिख सकते हैं, यहां पर वहां पे था Pn, तो यहां पे हो जाएगा Np, ओके। Np that will be equal to Ni स्क्वायर, सेम रहेगा वही Ni स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय वहां पे था Nn, तो ये हो जाएगा Pp, ओके। एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू, वी कैन राइट Ni स्क्वायर अपॉन Na, वहां पे Nd था, यहाँ पे Na हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो है आपका, यहां पर जो आपका Np है, दिस Np दैट इज इक्वल टू concentration of electrons. This is concentration of electrons in p-type semiconductors. p-type semiconductors है ना, p यहां पे डिनोट कर रहा है। और उसके बाद हमने लिया pp, so that is nothing but the concentration of holes in p-type semiconductors। ठीक है। so this is about the charge density in n and p-type semiconductors। अब जो डायोड का फॉर्मेशन होता है, जो डायोड बनाते हैं इन सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल करके, तो उसमें हम उसके दो जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पीएन जंक्शन, ठीक है ना। तो पीएन जंक्शन जब हम बनाते तो ये नहीं कि एक पी टाइप मटेरियल हमने बना लिया सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बना लिया और दोनों को चिपका दिया गोंद से, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना लिया, फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, डोनर की इंप्योरिटी ऐड करेंगे। समझ में आ रही है बात है कि पहले तो हमने मान लीजिए पी टाइप बना लिया पूरा सेमीकंडक्टर, और पी टाइप बना के ये जो पी टाइप बन गया है, इसमें फिर हमने इंप्योरिटी डोप करनी शुरू की, किसकी, एन टाइप की। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए डोनर और एक्सेप्टर, पी टाइप बनाने के लिए तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी चाहिए, ग्राही, और एन टाइप बनाने के लिए डोनर, दाता। ठीक है ना। तो ये यदि मान लीजिए दोनों ही अर्धचालक के अंदर प्रेजेंट हो और उनकी जो सांद्रता है इक्वल हो, ठीक है ना, कि एन टाइप की भी और पी टाइप दोनों की जो सांद्रता है वो इक्वल हो, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में वो नैज अर्धचालक ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आपने दाता परमाणु ने जो दिए वो किसके साथ मिल जाएंगे, होल्स के साथ। जो
पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके होल्स के साथ मिल जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और इस तरह से ये नेज अर्धचालक ही बना रह जाएगा। ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, एनडी, हम जो कह रहे हैं कि एनडी इज इक्वल टू एन ए, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन जो डोनर का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सेप्टर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया। ठीक है ना? तो P इज इक्वल टू एन, है ना, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए। और इक्वेशन हमारी है एनपी मास एक्शन लॉ दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो उसको अपन लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन we can write as n square is equal to ni square, और we can write n is equal to ni। तो जो नेज अर्धचालक की भांति ही जो है ये व्यवहार करेगा, है ना। तो यदि मान लीजिए डोनर एटम्स जो हैं जो अपन ने ऐड किए, वो यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर में उनकी संख्या ज्यादा हो, है ना, दैट इज इफ सपोज and D is greater, not much greater, if ND is greater than Na, तो वो उतना जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जहां पर ND का मान Na से अधिक होगा वो किसमें बदल जाएगा, कोई भी बता सकता है? किसमें बदलेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर है और उसमें हमने क्या किया, डोनर इंप्योरिटी डाली। किस तरह से डाली कि एनडी का मान Na से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा उस पी टाइप सेमीकंडक्टर का? कोई नहीं बता सकता? अरे भाई जब ये ज्यादा हो जाएगा, जब ये बराबर हो गया तो नेज बन गया, और ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इफ एन डी इज ग्रेटर देन एन ए देन इट बिकम्स एन टाइप। समझ में आ गया? वो एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ होल्स की संख्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में इस कंडीशन में दी जाएगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स Pn that will become equal to Ni square upon Nd minus Na। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं सर। नहीं है? ओके, देन वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं और फिर उसको डिटेल में अपन जो है अगले लेक्चर में लें, या अगले लेक्चर में ही ले लें इसको। अब टाइम कितना बचा है अभी टाइम तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर third topic, that is drift and diffusion current। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट का मतलब अपवहन, अपवहन, तथा डिफ्यूजन का मतलब विसरण, विसरण धारा। ठीक है, इनमें अंतर अपने को समझना है, इनका यूज होगा। तो अपवहन तथा विसरण धारा, ठीक है। तो पहले अपन ले लेते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ओके। तो ड्रिफ्ट करंट क्या है? ये जैसा कि कंडक्टर में होता है, कंडक्टर में आप जानते हो कि मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, एक मीटर लगा दिया यहां पे, हैं। तो जैसे अपन ये यहां की लगा दे, मान लो की लगा दिया हमने, की के
जैसे की को ऑन करेंगे हैं, वैसे क्या होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, धारा मिलेगी, है ना, धारा आई। होता है ना ऐसे कि जब भी हम वोल्टेज लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें से क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है और अपने को धारा आउटर सर्किट में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे हैं E, they move towards the positive charge, and we say that the current moves in the opposite direction. Electron moves towards the positive charge and the current moves in the opposite direction, that is towards the negative terminal. ठीक है ना, परंतु सेमीकंडक्टर की बात यदि अपन करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में भी इसी तरह से होता है ना, परंतु सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनका मूवमेंट है, उसके साथ साथ होल का मूवमेंट भी होता है। यदि अपन सेमीकंडक्टर को ले लें, सेमीकंडक्टर ले लें, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उसके साथ साथ उसमें होल्स भी हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, राइट, और होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और उन दोनों के कारण आपको यहाँ पे आउटर सर्किट में जो है वो धारा प्राप्त होगी। ठीक है, परंतु साथ साथ एक चीज और होगा कि ये जो है ये दूसरे, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ज्यादा तो नहीं है, तो ये जो दूसरे एटम्स हैं या और जो उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनसे ये टकराएंगे और टकराने के कारण इनका जो पाथ है वो जिगजैग पाथ हो जाएगा ना, ड्यू टू कोलिजन्स। ठीक है, विद अदर एटम्स, आयंस और कैरियर्स। ठीक है, तो इस तरह से सेमीकंडक्टर में भी आपको धारा प्राप्त होगी। तो ये तो था ड्रिफ्ट करंट के बारे में, मतलब जो मेटल के साथ, इसीलिए हमने इसको कंपेयर किया। जैसे मेटल में जो जब इस तरह से धारा बह रही है, क्या किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण जो धारा प्राप्त हो रही है, उस धारा को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। अपवहन वेग, अपवहन वेग, उससे इलेक्ट्रॉन्स को जो ऊर्जा मिली और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने के कारण उनका जो मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण जो धारा हमको मिल रही है, उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट या अपवहन वेग। समझ में आ गई बात? तो जो विसरण धारा है उसको अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और फिर उनके लिए रिलेशन भी हम निकालेंगे। ओके।